अगर इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं अदालत में भी पहुंच जाऊंगी। पैसा सलीम ने लिया, पर्चियां दे रहा है स्काई हाई बिल्डेक की। इसने कहा था कि आप पेमेंट करती रहे, धीरे धीरे करिएगा आप पेमेंट, और उसके बाद ना है ना हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। सलीम जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये बार बार लगातार करता है। जगह जगह ऑफिस में हमसे पैसे लिए हैं। चेक दिया था मुझे 14 लाख का, मैं 14 लाख का चेक लेकर बैंक गई, बैंक में बंस हो गया उसको। शीशे करें, किस्तों की जमीनें ना खरीदें, किस्तों की जमीन में फ्रॉड होता है। आप पैसे दे देते हो, अगर गलती से किस्त टूट गई तो प्लॉट नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं, आपको रजिस्ट्री दे देते हैं, जबकि लोगों को ये मालूम नहीं कि रजिस्ट्री की कोई वैलिडिटी नहीं है। प्लॉट के अंदर म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आए दिन किसी न किसी के साथ ठगी के मामले आते रहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे फलां जगह प्लॉटिंग हो रही है, फलां जगह प्लॉटिंग हो रही है। बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदते भी हैं, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो जाए, घर हो जाए। लोग इसी सपने को एक इशू बनाते हैं और लोगों को समझाते हैं, आपको मैं एयरपोर्ट के पास, कभी कोई कहेगा यहाँ स्टेशन बनने वाला है, कभी कोई कहेगा यहाँ गवर्नमेंट का कॉलेज बनने वाला है। इस तरह कह के लोग प्लॉट बेचते हैं। बहुत सारी जगह सही होती है, प्लॉटिंग सही भी होती है, लोग प्लॉट खरीदते भी हैं, वहाँ जाके बसते भी हैं। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि प्लॉटिंग के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो जाता है। अभी हमारे साथ जो खातून है वो ओखला विहार में रहती हैं, इनके साथ भी धोखा हुआ है। सलीम नाम के एक शख्स ने इनको प्लॉट दिखाया, डासना में प्लॉट इन्होंने देखा, उसके लिए इन्होंने 14 लाख रुपए अब तक दे दिया, लेकिन इनको अब तक वो प्लॉट मिला ही नहीं है। जी हाँ, ना तो इनके पैसे वापस हो रहे हैं, ना इनको प्लॉट मिल रहा है। ऐसे कई वाक़े मेरे पास है, लेकिन कुछ लोग इंटरव्यू नहीं देते हैं, कुछ लोग शिकायत पुलिस में करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ होता रहता है, जब उन्हें प्लॉट के लिए लोग पैसे तो ले लेते हैं, प्लॉट जाके दिखा भी देते हैं, लेकिन कभी उनको वो प्लॉट मिलता ही नहीं है। इनमें से ज़्यादातर लोग या तो खामोश हो जाते हैं या पुलिस में शिकायत करते हैं, तो कई मरतबा ऐसे फ्रॉड लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। इन्होंने सलीम के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दी है। अब चूँकि इन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है, इसलिए इनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर सलीम को लगता है कि ये गलत बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, तो मैं सलीम से भी कहता हूँ कि आप भी मुझे इंटरव्यू दो, अब बताओ क्या सच्चाई है, क्या आपने इनको प्लॉट के नाम पे धोखा नहीं दिया है। अगर आप सच्चे हैं तो आप भी इंटरव्यू दे के अपनी बात रख सकते हो। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइए मुझे। आप? शाहीन नाम है। कहाँ रहती हैं आप? ओखला विहार। तो ये ज़मीन कहाँ लिया था आपने? ढासना मसूरी। कितनी ज़मीन थी? 15। नहीं, ज़मीन कितनी थी पूरी, उसका कितना? 150 गज। तो ये कितने में रेट तय हुआ था इसका? 1000 10,000 रुपये गज। 10,000 रुपये गज, यानी कि 15 लाख की ज़मीन हुई लगभग, है ना? जी। तो कितने पैसे आपने उनको दिए? 14 लाख। कौन है एजेंट, का नाम क्या है? यही सलीम। तो सलीम कहाँ रहते हैं? ये इसने बताया था शाहीन बाग 7 नंबर पे रहते। कभी उनका घर वगैरह देखा आपने? नहीं। ऑफिस कोई देखी उनकी आपने? किसी जगह जगह ऑफिस में हमसे पैसे लिए हैं। उनसे मुलाकात कैसे हो गई आपकी? हमसे जहीर हैं एक। ये जहीर साहब कौन है? जहीर इन्हीं के मिलने वाले हैं कोई, उन्होंने हमें फंसवाया। वो आपके भी जानने वाले हैं? जहीर साहब जी। तो ये आप क्या कह रहा है, सलीम क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैंने उस कंपनी से काम छोड़ दिया है। तो फिर पैसे कहाँ गए हमारे? हमें नहीं पता। काम तो लोग छोड़ते रहते हैं अक्सर, कोई ना कोई कंपनी बदलता रहता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़मीन तो हमारी रहेगी ना वहाँ पे। कंपनी से लो आप, हमें क्या पता, हम कंपनी को क्या जाने, हम तो सलीम। तो कंपनी में गए कभी आप? हैं? नहीं, किसी कंपनी में नहीं गए हम। इसने बताया नहीं कि जाओ वहाँ कंपनी है, कोई ऑफिस है? नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। जिस कंपनी के जरिए भेजा, इसका नाम है स्काई हाई बिल्डेक जी। इसके हेडक्वार्टर पे कभी गए आप? कहाँ पे इसकी ऑफिस है? नहीं, कभी नहीं गए आप? कभी नहीं गए। इसने दिखाया ना कि ये हेडक्वार्टर है आपका यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ आपने सलीम पे ही भरोसा किया पूरी तरह से? जी, सलीम पर ही भरोसा। आप सलीम से मिलते रहे या फिर प्लॉट पे गए? जी। प्लॉट पे कितनी बार गए आप? एक बार गए। सिर्फ एक बार गए? सिर्फ एक बार। तो एक बार में ही आपने इसके इतने पैसे दे दिए? जी, इसने कहा था कि आप पेमेंट करती रहे, धीरे धीरे करिएगा आप पेमेंट, और उसके बाद ना है ना हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। तो हर पैसा आपने इनको कैश में ही दिया है? कैश में। चेक में कभी नहीं दिया? चेक लिया ही नहीं इसने कभी हमसे, हमेशा। अच्छा, अपने नाम लेते थे कि कंपनी के नाम लेते थे? नहीं, कहते थे कि बस आप पैसा जमा करिए, मैं आपका है ना। तो जब आपने इनको, जैसे क्या रसीद है ये?
जी। देखिए दोस्तों, ये रसीद है, स्काई हाई बिल्टेक लिखा हुआ है इस पे। यानी कि जब भी इन्होंने पैसा उसको दिया तो उन्होंने इस तरह की कंप्यूटर वाली रसीद दे दी, ये वाली रसीद। ये जब भी पैसा दिया, अब तक कितना पैसा दे चुके हैं इनको अब आप? इसके दस्तखत हुए हुए हैं, ये हम पूरा 14 लाख रुपया दे चुके हैं। सिर्फ 1 लाख बचा हुआ है। जी 1 लाख तो रुपया। अब आप इससे बोलते हैं कि मेरी जमीन कौन सी है दिखा दो, तो क्या बोलता है? कुछ नहीं, बस ये कुछ नहीं बोलता। अब तो ये कहता है मुझे नहीं मालूम, मैंने ये काम जमीन का पता ही नहीं है। नहीं है। और हमने जब पता निकाला है कि हमारी ज़मीन है, इसलिए बेच तो नहीं दी किसी और को, पता चला किसान के पास भी हमारा पैसा नहीं गया, इसने खुद नहीं खा लिया ये सारा पैसा। यानी कि इन्होंने वहाँ पहुँचाया ही नहीं है। नहीं, वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं हमारा पैसा किसान तक। इन्होंने खुद ने ही बीच में पैसा खा लिया। और सुनने में ये भी आया है कि ये जहीर भी इनसे मिला हुआ है। अब ये पता तो जहीर तो आपको जानने वाले हैं ना? जहीर हमारे जानने वाले तो आपने जहीर से कहा नहीं कि यार ये ज़मीन मुझे अगर नहीं मिल रही है तो मुझे पैसे दिलवा दो? मैंने उनसे कहा था, वो हमारे साथ गए तो वो क्या नाम कहते हैं कि मैं नहीं जानता कुछ भी। वो भी जहीर भी कह रहा कुछ नहीं जानता। जहीर ने भी हिना नकला दिया। यानी कि 14 लाख रुपए आपको चले गए। जी। अपना जहीर को टेंशन है, नहीं सलीम को टेंशन इनको है। टेंशन, किसी को कोई और टेंशन किसान तो ये कह रहे हैं कि आपका पैसा उनके पास पहुंचा ही नहीं। नहीं, इनके पास नहीं और ये पता। कंपनी कौन है, स्काई हाई बिल्टेक, ये आपको पता ही नहीं ये है। भी नहीं पता हमें। यानी कि जहीर की वजह से आप सलीम से मिले, जी। और ना जहीर साथ दे रहा है आपका, ना अभी सलीम साथ दे रहा है नहीं, आपका। कोई नहीं। तो आपने थाने में शिकायत करा दी? जी। किसके खिलाफ कराई, जहीर के या सलीम के? जहीर और सलीम दोनों के नाम आपने क्या थाने में आपने क्या लिखा कि मेरा पैसा नहीं दे रहे ये ये लोग? हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कहाँ शिकायत कराई? शाहीनबाग थाने में, जामिया अबुल फजल, जामिया नगर में। जामिया नगर। वो क्या कह रहे हैं जामिया नगर थाने वाले? अब तक क्या बोले, कुछ बोले वो जी। कि हम इनको बुलाएंगे या नहीं? हाँ, कहे कि हम एक्शन लेंगे इनके ऊपर, आपके साथ है ना, हम हैं आपके साथ। अच्छा, हमारे साथ है। मुझे ये बताइए, अगर ये एक्शन नहीं ले सके, बात ऐसी टलती रही, तो अब आगे क्या, अदालत भी चले जाएंगे? यही प्लान कर रहे हैं आप? अदालत में जा दूँगी, अदालत भी जाएंगे आप? अदालत में जा सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, इसने क्या आपको चेक वेक भी दिया है शायद? हाँ, एक चेक दिया था। कितने पैसे का दिया था? 14 लाख का चेक दिया तो था। आप बैंक गए आप? बैंक गई थी मैं, बहुत टालता रहा। जब मुझे गुस्सा आया इसके ऊपर तो मैंने कहा एक बार इसने चेक दिया था मुझे 14 लाख का, मैं 14 लाख का चेक लेकर बैंक गई। बैंक में बाउंस हो गया उसको। बैंक चेक बाउंस हो गया? बाउंस हो तो गया। चेक बाउंस होने का भी केस होता है, वो भी करेंगे आप? मैं कर सकती हूँ इस बात को। अगर इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं अदालत में भी पहुँच जाऊँगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के धोखे कोई पहली बार नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी खबर दिखाई थी आपको। लोग प्लॉटिंग के नाम पर अपने ही जानने वालों को पहले फंसाते हैं। आमतौर पर अपने ही जानने वालों को लोग फंसाते हैं। पहले वो अपने दोस्त को फंसाता है, वो दोस्त किसी और दोस्त को फंसाता है। इस तरह लोग कहीं कहते हैं एयरपोर्ट बनने वाला है, कहीं सरकारी अस्पताल बनने वाला है, ये स्टेशन से इतना नज़दीक है, एयरपोर्ट से इतना नज़दीक है, ये कह के लोग प्लॉटिंग करते हैं और अपने ही जानने वालों को बुला बुला कर ले जाते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना आशियाना बन जाए। इसी लालच में वो लोग जाते हैं, लेते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि न किसी को प्लॉट मिलता है, उल्टा उसका जो पैसा बहुत मेहनत से उसने कमाया हुआ होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि सलीम, अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हो, झूठे नहीं हो, आपने इनके साथ फ्रॉड नहीं किया है, तो आप मुझे इंटरव्यू दे दो, आप बता दो कैसे आपने इनके साथ फ्रॉड नहीं किया है। इन्होंने अब चूँकि थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, यहाँ ये चेक भी दिखा रही है, जो आपका चेक है जो बाउंस हो गया है। इन्होंने कहा कि आपने इनको अभी तक कंपनी भी नहीं दिखाई है और 14 लाख रुपये इनके ले लिए हैं, तो इनके पैसे लौटा दीजिए। बेईमानी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है, ध्यान रहे। दोस्तों, हमारे साथ फारूक साहब हैं। फारूक साहब भी प्लॉटिंग का काम करते हैं और सोशल वर्कर हैं। आपने इनका कई इंटरव्यू मेरे साथ पहले भी देखा होगा कई इशू पे। फारूक भाई, क्या आप इस सलीम नाम के आदमी को जानते हैं? ये जो खातून कह रही हैं, क्या आपको लग रहा है वाकई इनके साथ ऐसा धोखा हो गया? जी बिल्कुल, एकदम से सही हुआ है। और ये सलीम जो है ये विक्टिम नहीं है कि एक बार गलती हो जाती किसी से कि भाई चलो फंस गया किसी के चक्कर में। सलीम जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये बार बार लगातार करता है। इसमें जो है सलीम अकेला नहीं है, एक सलीम है और इनके साथ एक बड़े मियाँ हैं 6 साढ़े 6 फीट के अनीस खान, इन दोनों की जोड़ी है और इनके साथ 2-3 लोग और हैं। ये लोग क्या कहते हैं, भोली भाली मासूम जनता को फंसाते हैं, बहन बार की करके वो करके प्यार के साथ में उनसे ले लेते हैं। अब देखिए ये केस क्या है, पैसा सलीम ने लिया, पर्चियां दे रहा है स्काई हाई बिल्टेक की, तो भाई ये वहाँ कहीं नहीं, कभी देखा ही नहीं उन्होंने, इन्हें दिखाया ही नहीं है। और पैसा कैश लेके जा रहा है और चेक अपने बना के दे रहा है। मतलब क्या है ये भाई, ये है क्या चीज? दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। मिसाल के तौर पर फारूक भाई एक ज़मीन बेच रहे हैं, बिल्डर कोई और है,
तो जब चेक बनेगा या कैश जाएगा तो जो बिल्डर जिसकी प्लॉट है, पूरा प्लॉट जिनका हज़ारों गज, 2000 10,000 गज, जो लोग वहाँ पे फ्लैट बेच रहे हैं या प्लॉट ही बेच रहे हैं, उनके नाम जाएगा ना। सलीम ने सारे पैसे अपने नाम से लिए, और अब जब ये शिकायत कर रही है, बार बार उनको परेशान कर रही है, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, तो उसने जो पैसा वापस करने का चेक दिया वो भी अपने नाम का दिया, यानी कि प्लॉट किसी और कंपनी का है, और इस बेचारी ने तो देखा ही नहीं कि वो कंपनी है कहाँ पे। प्लॉट पे तो एक बार गई है, ये कंपनी कौन वो प्लॉट बेच रही है, यानी कि बीच में जो एजेंट है ये सलीम नाम का, सिर्फ उसके रास्ते में रही, और अब तक के मालूमात के मुताबिक उनके साथ धोखा ही हुआ है। फारूक भाई, मुझे तो ये बताइए जी, इस तरह के लोग जी बहुत रोकले हुए जी, जो प्लॉट के नाम पे लोगों को ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ये डरते क्यों नहीं है? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती क्यों नहीं? क्या लोग थाने नहीं जाते, शिकायत नहीं करते, खामोश रह जाते हैं? आप कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है जी, यानी कि ये हमेशा ये काम करता है ये आदमी जी, फिर ये अब तक इतनी मस्ती से ये काम कर कैसे रहा है? उसकी वजह है क्योंकि दरअसल क्या ये शिकार करते हैं। जैसे ओखला एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ओखला की मेन समस्या ये है कि यहाँ पे हम लोग माइग्रेट्स हैं, हम पूरे हिंदुस्तान से गांव, छोटे छोटे गांव कस्बों से यहाँ आके रहते हैं। अब पहले घर हुआ करते थे तो लोग एक दूसरे को जाना करते थे, अब है बिल्डिंगें, बिल्डिंग के हर फ्लोर पे कोई ना कोई, एक बिल्डिंग में 10 परिवार रहते हैं और शायद 10 में दुआ सलाम नहीं होती। एक गली के अंदर हो गए 1000 आदमी, 500 फ्लैट हो गए, तो 500 फ्लैट वालों आपस में जानते ही नहीं है। आज जिसके साथ ये क्राइम होता है वो बेचारा भागता है इधर उधर, जो जहां मिलता है। अच्छा, कोई शाहीन बाग में है, शाहीन बाग की गली नंबर 1 में है, कोई 10 में है, कोई 15 में है, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अच्छा फारूक भाई, अगर मैं ये जानना चाहूँ जी, कि इनकी या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्लॉट के नाम पे लोग ठगते हैं, तो आप या आपके जो ग्रुप है या आपके जो कुछ खास लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो मैं जानता हूँ कुछ लोग, इनकी आप क्या मदद कर सकते हैं? हम इनकी मदद ये करेंगे और हम कर भी रहे हैं। हम लोग तकरीबन पिछले 5-6 महीने से लगे हुए हैं कि ये जो चीज़ चल रही है ये दरअसल बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि सबूत भी होने ज़रूरी है। मुंह से हम वर्बली बोल देंगे तो लोग नहीं मानेंगे। हम इनके पेपर की जांच करवा रहे हैं अथॉरिटीज़ के थ्रू, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग मिलें। और तकरीबन हमारे पास बहुत सारे विक्टिम है, नंबर नहीं खोलना चाहूँगा, और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। शायद जो भी वक्त लग रहा है, पूरे पेपर लेके पूरे विक्टिम्स को साथ बिठा के हम इसका स्कैन वो करेंगे, और हम इसमें एलजी को देंगे, दिल्ली के एलजी साहब को, दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, और इवन पीएमओ को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये कई हजार लाखों करोड़ का स्कैम है। इनमें ये लोग क्या करते हैं, जमीन किसी की भी हो, कोई खेत पड़ा हुआ है या बेशक 1 नंबर की प्लॉटिंग चल रही है, ये किसी को भी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। और अक्सर सैटरडे संडे को सम्मेलन होते हैं, वहां पे खाना पीना भीड़ होती है, बिल्कुल। ये उसी भीड़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जाके। अच्छा, जो साथ जा रहा है उसे पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है वहां पे। फारूक भाई, मुझे ये बताइए, आमतौर पर हर इंसान का सपना होता है कि मेरा घर कहीं पे हो जाए, पैसे ज़्यादा होते नहीं है, जी जी, 50 गज ले लूँ, 60 गज ले लूँ, और अक्सर हम सुनते हैं पम्फलेट बढ़ता रहता है, अखबारों में भी रहता है, लोग बांटते रहते हैं, वर्बली भी कहते हैं एक दूसरे को। आमतौर पर तो जानने वाला ही फंसा देता है, हमने लिया है, तुम ले लो, तुम ले लो, इस चक्कर में 10 लोग फंस जाते हैं। तो जो लोग प्लॉट लेना वाकई में चाहते हैं कहीं पर, तो मैं आपसे चाहूँगा कि उनको आप क्या मशवरा देंगे, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो क्या क्या मालूम कर लें, क्या चीज़ें वो जांच लें, और तभी कहीं पर प्लॉट ले जाकर? भाइयों, सबसे पहले तो आप जो भी जमीन ले रहे हो उस जमीन के पेपर को लीजिए और वहां की कंसर्न अथॉरिटी पटवारी के पास जाइए, उसमें तहसील में जाएं, तहसील में पेपर को वेरीफाई कराएं और जमीन को देखें कि भाई ये जमीन SC LMC वगैरह की तो नहीं है। भाई उसमें क्या होता है, 2000 रुपये का खर्चा होता है। आप ले रहे हैं, 2-4 लोग ले रहे हैं, 4 लोग जाके वहां जाएं, तहसील में जाएं, और कोशिश ये करें किस्तों की जमीनें ना खरीदें। किस्तों की जमीन में फ्रॉड होता है, आप पैसे दे देते हो, अगर गलती से किस्त टूट गई तो प्लॉट नहीं मिलेगा। ये क्या करते हैं, आपको रजिस्ट्री दे देते हैं, जबकि लोगों को ये मालूम नहीं कि रजिस्ट्री की कोई वैलिडिटी नहीं है। प्लॉट के अंदर म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है, और म्यूटेशन जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको, और रजिस्ट्री की भी एक टाइम होता है, उसके बाद वो डेड हो जाती है, और वो उसके अंदर रजिस्ट्री में क्लॉज डाल देते हैं लोग। जब किस्तें टूटती हैं, वापस पैसा लेने जाओ, बोलेंगे 40% काटेंगे, 50% काटेंगे। अरे भाई, ये गरीब के खून पसीने का पैसा है। तो फारूक भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर जो हम लोग पोस्टर बैनर देखते रहते हैं, प्लॉट लीजिए आसान किस्तों में, आसान किस्तों में, तो ऐसे में बहुत सावधानी की जरूरत है इस तरह के पोस्टर बैनर को देखकर। बेपनाह सावधानी की जरूरत है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सभी गलत हैं, लेकिन ज्यादातर गलत ही हैं। आप कोशिश ये करें कि प्रॉपर्टी वो खरीदे जिसमें बैंक लोन हो, जिसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ जाए। क्योंकि भाई देखो, आप किस्तें दे ही रहे हो, आप किस्तें दे रहे हो, आप उसको ना दे के बैंक को दे दो, वो बैंक आपकी श्योरिटी लेता है।
और किस्तों में तो प्रॉब्लम रहेगी। 2 साल 3 साल ये क्या करते हैं कि भाई 2 बीघे की रजिस्ट्री ले ली, 100 बीघे की प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये 2 बीघे लेके गोल हो जाते हैं पैसा। अच्छा, ये लोग 5-6 बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 5-6-7-8 किस्त दी, किसी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ये किस्त भी चली गई उनकी, वो पैसा भी ये गया। किस्त भी चलेगी, फिर ये धक्के खाते रहेंगे। और चलो भाई इन्होंने कोई प्रेशर बनाया, वहां चले गए, जब आप टेबल पे बैठेंगे जाके तो बोलेंगे हम 50% काटेंगे, 40% काटेंगे। क्या है भाई ये 40% 50% क्यों काटेंगे आप लोग? भाई क्यों काटेंगे आप किसी गरीब? इवन आपने तो उस गरीब का पैसा इस्तेमाल किया है, उन्हें पैसा बढ़ के मिलना चाहिए, उन्हें पैसा बढ़ के मिलना चाहिए, उल्टा काट लोगे पैसा। और वो भी क्या करेंगे, 2 लाख बन गया, भाई आपने प्रेशर में लिया 2 लाख है तो उसमें 2 लाख के 4-5 चेक बना के देंगे 40-40 हज़ार रुपए के, 6 महीने बाद के, 6 महीने बाद के चेक देंगे। फिर बोलेंगे इसे डालने में तो भी पैसा नहीं आया है। वो ले दे के उस आदमी को इतना तरसा देते हैं, इतनी उसकी चप्पलें टुड़वा देते हैं, वो भूल ही जाता है। गरीब आदमी, देखिए गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगेगा। वो 500-1000 रुपए कमाने वाला आदमी अपनी दिहाड़ी के लिए जाएगा, अब वो दिहाड़ी तोड़ के कोर्ट कचहरी के कहां से चक्कर काटेगा? इसीलिए ये भूमाफिया पनप रहा है।